हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो ओल्ड पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर का जो ओल्ड पेपर है उसको अपन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस दो पार्ट अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। टोटल दो पार्ट है, अपने 66 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज का जो सेशन है वो 67 नंबर क्वेश्चन से अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दो पार्ट ऑलरेडी हमने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सब लोग जाके पहले वो दो पार्ट जरूर देखें। उसके बाद में ये वीडियो देखने के बाद आप वो दो पार्ट जरूर देखें। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और आप नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी तमाम आपको ऑल्ड पेपर है किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। उसके बाद में वैकेंसी की भी अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मिलती रहेगी। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर द ऑल्सो नॉन एज, जो आपकी न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है? एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, हिप्नोटिक्स या फिर एंटी लेप्टिक्स। एंटी लेप्टिक्स। दोस्तों, बात करें अपन जो आपकी न्यूरोलेप्टिक ड्रग है उसको आप एंटी साइकोटिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। एंटी साइकोटिक और न्यूरोलेप्टिक ड्रग दोनों सेम है, तो इसका दूसरा नाम रहने वाला है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। इस टाइप के फार्मा के क्वेश्चंस भी आपको, साइकेट्रिक के क्वेश्चंस भी आते हैं फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद में हिंदी में भी दे रखे क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन रहने वाला आज के सेशन का। जी हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया कि द minimally invasive techniques by the which thin inserted a lead wire with electrodes neurostimulator is surgically implanted in the brain is known as। जी हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके जो ब्रेन में वायर है, आपके जो इलेक्ट्रोड है वो इंसर्ट कर रहे हो, उस कंडीशन को इन्वेजिव टेक्निक यूज कर रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों, ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी, या फिर ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, या फिर फंक्शनल एमआरआई, या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर की बात करें तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। इस टाइप के दोस्तों ये सेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ईएसआईसी में, नर्सिंग ऑफिसर में। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो वीडियो को अपोज करके। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है। आज अपन टोटल जो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं नर्सिंग के वो पूरे आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। उसके बाद में 25 क्वेश्चन है आपके नॉन नर्सिंग के, वो अपन और कभी डिस्कस करेंगे। पहले अपन नर्सिंग के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल दैट कांट बी यूज्ड टू असेस द सब्जेक्ट फॉर द मूड डिसऑर्डर। जी हाँ, मूड डिसऑर्डर में आप क्या कर रहे हो? स्केल है वो यूज कर रहे हो, कौन सी स्कूल यूज नहीं करनी है? जी हाँ, तो ऑप्शन की बात करें तो हैमिल्टन रेटिंग स्केल, या फिर एडिनबर्ग इन्वेंट्री, या फिर वॉकफील्ड क्वेश्चनियर, या फिर बैक इन्वेंट्री। तो दोस्तों, ये सारी स्केल यूज की जाती हैं। जो आपकी यूज नहीं की जाती हैं वो है एडबर्ग इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। कांट बी यूज असे टू सब्जेक्ट फॉर द मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर के लिए स्केल है आपकी जो यूज नहीं की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइस। जी हाँ, 70 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है दोस्तों। ये ईएसआईसी 2019 का पेपर है। आपका 2019 का ये पेपर है दोस्तों। इस टाइप का ईएसआईसी में 2019 में नर्सिंग ऑफिसर के पेपर में क्वेश्चंस आए थे। और अब किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप ये पूरा पेपर देखोगे तो आपको पेपर का लेवल पता चला जाएगा कि किस टाइप के ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, नेगल्स रूल इज यूज टू कैलकुलेट। जी हाँ, ये क्वेश्चंस आपको सीएचओ के एग्जाम में ले लो, या फिर नर्सिंग ऑफिसर, एम्स, नॉर्सेट, या फिर आरआरबी, किसी भी ऑफिसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेगल्स जो आपका रूल्स होता है, नेगल्स फॉर्मूला होता है, वो किस में यूज किया जाता है? ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन आपका गैस्ट्रेशनल एज, एमनियोटिक फ्लूइड, उसके बाद में सर्वाइकल डायलेशन, या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है आपकी ईडीडी। जी हाँ, उसमें है जो नेगल्स फॉर्मूला है वो यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, नो डाउट वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चंस रहने वाले।
द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जो आपका बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाला है। दोस्तों ऑप्शन की बात करें अपन, क्लाइमाइडिया ट्राइकोमोनासिस, या फिर उसके बाद में गार्डेनेला वेजाइनालिस, उसके बाद में कैंडिडा एल्बिन्स, उसके बाद में हर्पस सिम्प्लेक्स। तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है गार्डेनेला वेजाइनालिस, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। जो आपका बैक्टीरियल वेजाइनोलिस है इसका पॉजिटिव एजेंट रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, विच ऑफ द बिलो इज कंफर्म्ड इंडिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। जी हाँ, आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है, उसके जो मोस्ट कंफर्म जो आपका इंडिकेशन है वो कौन सा रहने वाला है। एमनोरिया, या फिर फीटल हार्ट अल्ट्रासाउंड, या फिर बीटा एससीजी इन यूरिन, या फिर नोजिया वॉमिटिंग। दोस्तों ये जो आपके सिम्टम है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखे जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस है, उसके बाद में एमनोरिया है, ये तीनों में चलता है, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी एमनोरिया होता है। बट कंफर्म जो डायग्नोसिस पूछा गया है यहाँ पर, जो आपको प्रेगनेंसी को कंफर्म करने वाला डायग्नोसिस होता है वो यूएसजी होता है। जी हाँ, फीटल हार्ट साउंड सुन रहे हो आप यूएसजी के थ्रू, तो आपका ये कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगा कि प्रेगनेंसी होने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइज। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 73 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, फोलिक एसिड सप्लीमेंट। जी हाँ, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स इन प्रेगनेंसी आर मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन। जो आपकी फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री होते हैं प्रेगनेंसी में, किसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है जो फोलिक एसिड सप्लीमेंट होता है इन प्रेगनेंसी में। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, या फिर एनीमिया इन मदर, या फिर एनीमिया इन फीटस, या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जी हाँ, फोलिक एसिड होती है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 है यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। 74 नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलते रहेंगे। उसके बाद में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नर्सिंग जॉब अपडेट का, या फिर आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे नर्सिंग जॉब अपडेट लोगोगे तो आपको टेलीग्राम है वो मिल जाएगा, नर्सिंग जॉब अपडेट। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इंडिकेट। जी हाँ, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन, ब्लीडिंग हो रही है बट कॉन्ट्रैक्शन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बट यूटेराइन जो आप कॉन्ट्रैक्शन है पेन है वो भी नहीं हो रहा है, डायलेशन भी नहीं हो रहा है, ये तीनों कंडीशन नहीं हो रही है। सर्विक्स का डायलेशन नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, उसके बाद में नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या बोलोगे उसको, किस टाइप का एबॉर्शन बोलोगे, थ्रेटन्ड एबॉर्शन, या फिर इनविटेबल इन एबॉर्शन, या फिर कंप्लीट एबॉर्शन, या फिर मिस्ड एबॉर्शन। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर की बात करें, जो आपका थ्रेटन्ड एबॉर्शन है वो कंडीशन रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको एसएससी में नर्सिंग में पूछे जाते हैं। ये थ्रेटन्ड का पूछ लिया गया, अब इस बार क्या पता इनविटेबल का पूछ ले, या फिर कंप्लीट का पूछ ले, मिस्ड का पूछ ले। तो आपको जो एबॉर्शन का टॉपिक है पूरा कंप्लीट ध्यान में होना चाहिए, बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइज। जी हाँ, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज ट्रू विथ रिगार्डेड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जी हाँ, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड आपका हाइपरटेंशन है, उनसे रिलेटेड कौन सी कंडीशन रहने वाली है, नीचे दी गई उनमें से। देयर इज राइज बीपी बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपकी राइट आंसर की बात करें तो आप गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के भी नाम से जाना जाता है, PIH को, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को। बाकी खोटे आंसर रहने वाला है। जो प्रोटीन यूरिया होता है ये आपका एक्लेम्सिया में होता है, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। हिंदी में भी ऑप्शंस दे रखे हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो जिसको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द हेल्प सिंड्रोम। जी हाँ, जो हेल्प सिंड्रोम है इसका जो कौन सा कंपोनेंट है वो नहीं रहने वाला है, बिलो दिए गए नहीं। हेमोलाइसिस, या फिर एलिवेटेड लीवर एंजाइम, या फिर ब्लीडिंग पर वेजाइनम,
या फिर लो प्लेटलेट काउंट। जी हाँ, ये सारे जो चीजें हैं आपकी हेल्प सिंड्रोम से रिलेटेड रहने वाली है। हेल्प सिंड्रोम की अपन फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों हिमोलाइसिस, हिमोलाइसिस, एलिवेटेड 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 लीवर एंजाइम लो प्लेटलेट्स काउंट, लो प्लेटलेट्स काउंट, ये आपकी जो है हेल्प सिंड्रोम की फुल फॉर्म रहने वाली। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है, हिमोलाइसिस भी दे रखा है, एलिवेटेड लीवर एंजाइम भी है और लो प्लेटलेट काउंट है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, बट ये आपका कंपोनेंट है वो इसका नहीं रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है, ये हेल्प सिंड्रोम का कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं गाइज। जी हाँ, द नॉर्मल ऑर्डर टू इवेंट टेकिंग प्लान ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जी हाँ, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में आपकी कौन सी नॉर्मल ऑर्डर रहने वाला है। जी हाँ, आपका जो पूछ लिया गया है मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर है जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा रहने वाला है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर इसमें पूछ लिया गया है आपको कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें कौन सी कंडीशन रहने वाली है। तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, उसके बाद में फ्लेक्शन, या फिर डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन। डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, क्राउनिंग। दोस्तों एक जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, बट आप क्वेश्चन को ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आंसर जरूर निकल जाए। जी हाँ, सबसे पहले डिसेंट होता है, इंगेजमेंट होता है, उसके बाद में डिसेंट होता है, उसके बाद में फ्लेक्शन होता है, उसके बाद में इंटरनल रोटेशन होता है, क्राउनिंग होती है, एक्सटेंशन होता है। ये आपका जो सेकंड ट्राइमेस्टर का है फ्लो रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है इसमें कौन सा जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। 78 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। जी हाँ, स्कल्स मेथड एंड मैथ्यू डंकन मेथड आर डिस्क्राइब। जो आपके ये दोनों मेथड है ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसके लिए डिस्क्राइब किए गए हैं। डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, या फिर मेथड ऑफ डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, या फिर वे टू प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, या फिर वे टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। तो दोस्तों ये जो आपका स्क्विल्स मेथड है और मैथ्यू डेंगन मेथड है, ये आपके जो डी अटैचमेंट है जो प्लेसेंटा का उसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चंस रहने वाला है आज के सेशन का। जी हाँ, फाइन डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड एब्यूडेंटली इन प्री मैच्योर बेबी इज कॉल्ड। जी हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइन डाउनी हेयर है नॉर्मली किस में फाउंड प्री मैच्योर बेबी में देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे। ये जो आपका फाइन डाउनी हेयर है आप क्या बोलोगे, वर्नेक्स बोलोगे या फिर लेन्यूंगो बोलोगे। तो दोस्तों लेन्यूंगो आपके हेयर होते हैं प्रीमेच्योर बेबी के अंदर। वो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला, बाकी सब खोटे आंसर रहने वाले। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। व्हेन देयर इज पॉसिबल ऑफ द लॉक्ड ट्विंस बिगिन बीइंग बोर्न। जी हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि पॉसिबली ऑफ द लॉक्ड ट्विंस बीइंग बोर्न, ट्विंस के बारे में बताना है आपको। जी हाँ, ऑप्शन की बात करें दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है फर्स्ट ट्विंस हैज द ब्रिज एंड सेकंड ट्विंस हैज द सिपेलिक प्रेजेंटेशन। जी हाँ, जो आपका फर्स्ट जो आपका ट्विंस होता है उसका जो प्रेजेंटेशन रहने वाला है ब्रिज प्रेजेंटेशन, उसके बाद में सेकंड है उसका सिपेलिक प्रेजेंटेशन रहने वाला है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है, बाकी सब जो आंसर है वो स्टेटमेंट रॉन्ग रहने वाला है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं गाइस। हिंदी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं कि जुड़े हुए जुड़वा बच्चों के जन्म लेते समय लेने की संभावना कब हो जाती है, तो इस टाइप के आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में आपका क्वेश्चंस रहने वाला है 81 नंबर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट आपको डाटाज है जो आपको नोट्स है वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर लिंक वर्क न करे तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाओ और डायरेक्ट सर्च करो नर्सिंग जॉब अपडेट, तो आपको डायरेक्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जो आपका लोकेशनल एमनोरिया एक्ट एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जी हाँ, लैक्टेशनल जो आपका लैक्टेशनल एमनोरिया है
जो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है मदर उस टाइम, उसका वो आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का काम करता है। तो क्या जो रहने वाला है, प्रिवेंटिंग स्पर्म एंट्री या फिर स्पर्मिसाइडल एक्शन या फिर प्रिवेंटिंग ओवुलेशन या फिर प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। तो दोस्तों ये ओवुलेशन को नहीं होना देता है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है जो लैक्टेशनल एमनोरिया होता है वो। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है मदर 6 मंथ तक, तो आपके जो एमनोरिया रहेगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो आपकी नहीं आएगी। तब तक क्या है, आपका ओवुलेशन का चांसेस उसको प्रिवेंट करने का काम करता है मदर के अंदर। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। रिपीटेड इन वॉलेंट्री और इन intentional passage of the feces by child in appropriate place after age when bowel control is normally expected is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक पेशेंट है जो आपका जो फीसेज है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स स्टूल पास कर रहा है बार बार और उसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों उस कंडीशन को आप एनक्रोप्रेसिस है वो बोलोगे। जी हाँ, नाइट में आपका जो एक जो चाइल्ड है वो एक्सपेक्टेड जो है कि स्टूल पास आउट कर रहा है, फीसेस कर रहा है कपड़ों के अंदर ही, तो उस कंडीशन को आप एनकोप्रेसिस बोलेंगे। और एन्यूरेसिस का मतलब होता है कि नाइट के टाइम है बच्चा वो क्या कर रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है। नाइट टाइम चाइल्ड पास यूरिन, कपड़ों के अंदर बेड वेटिंग बोल सकते हैं अपन, बेड वेटिंग कंडीशन को हम एन्यूरेसिस बोलेंगे और एनकोपेरेसिस बोलेंगे। जब स्टूल और फेसेस पास आउट कर रहा है कपड़ों के अंदर, उस टाइम अपन इस कंडीशन को बोलेंगे। दोस्तों हिंदी में भी क्वेश्चंस दे रखा है, आप हिंदी में भी समझ सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ साइक्लिक फाइब्रोसिस इज। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका इनहेरिटेंस है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंस है वो देखने को मिलेगा। कौन सा इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंस या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड डिजीज या फिर नॉन मेडेनलिज्म। तो दोस्तों अपन बात करें राइट आंसर की, जो आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसमें ऑटोसोमल रिसेसिव देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी हाँ, टाटा से रिलेटेड क्वेश्चन से। द नॉर्मल एवरेज इन्फेंट, द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट एट बर्थ, द एज ऑफ 1 ईयर इज ओल्ड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक इन्फेंट है उसके परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन बॉडी लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में देन दैट इज द एट बर्थ एज ऑफ द 1 ईयर, 1 साल का है, तो उस कंडीशन को आप कितने परसेंट दोगे? 10%, 20%, 50% या फिर 75%? दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो 50% आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। जी हाँ, उसके बाद में 1 साल में दैट मीन्स आपकी जो बॉडी लेंथ है जो आपकी पेशेंट की है वो कितनी इंक्रीज होगी? 50% हो जाएगी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। माइक्रोसेफेली इज डायग्नोस्ड व्हेन हेड सर्कमफ्रेंस इज लेस देन। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। माइक्रोसेफेली आप किस कंडीशन को बोलोगे जब हेड सर्कमफ्रेंस आपका कितने से कम होगा, तब आप कंडीशन करोगे माइक्रोसेफेली। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों आप राइट आंसर की बात करें, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज़्यादा आपका जो हेड सर्कमफ्रेंस कम है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से, उस कंडीशन को अपन माइक्रोसेफेली के अंदर कंसिडर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इन इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन रहने वाला। द एंटीरियर फॉन्टानेल क्लोज्ड बाय। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये फॉन्टानेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। जो आपका एंटीरियर फॉन्टानेल होता है, उसके बाद में पोस्टीरियर फॉन्टानेल होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपका एंटीरियर फॉन्टानेल होता है, पोस्टीरियर फॉन्टानेल होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही हैं। जी हाँ, एंटीरियर फॉन्टानेल को अपन क्या बोलेंगे? ब्रेगमा बोलते हैं दोस्तों, इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेगमा, एंड पोस्टीरियर फॉन्टानेल इज ऑल्सो नोन एज द लैम्डा। जी हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया आपका लैम्डा ब्रेगमा, ये आपको पोस्टीरियर को लैम्डा के नाम से जाना जाता है, और जो एंटीरियर फॉन्टानेल होता है उसको आप ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों क्लोज कब होते हैं?
जो आपका एंटीरियर फोंटानेल होता है कि ये क्लोज होता है आपका 18 मंथ पे। कब होता है? 18 मंथ पे, या फिर आप मान सकते हो 1.5 ईयर, 1.5 साल पे आपका क्लोज हो रहा है एंटीरियर फोंटानेल। और यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं जो आपका पोस्टीरियर फोंटानेल होता है वो कब क्लोज होता है? 6 to 8 मंथ पे। 6 to 8 मंथ पे आपका जो पोस्टीरियर फोंटानेल है वो क्लोज हो रहा है। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटानेल। यहाँ आपको पूछा गया एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज हो रहा है, तो दोस्तों मैंने बताया आपको 18 मंथ पे, या फिर यहाँ पे बता रखा है कि 9 to 18 मंथ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर रहने वाला। आपको एग्जैक्ट पूछे तो 18 मंथ आपका यहाँ राइट आंसर रहेगा। इसमें ऑप्शन विल बी डिसाइड द आंसर, ऑप्शन ने डिसाइड किया था। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपकी न्यूबॉर्न के अंदर मैच्योरिटी स्केल कौन सी रहने वाली है? न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज डन यूजिंग फॉर, अपगार स्कोर के लिए यूज करते हैं, न्यू बेलार्ड स्केल यूज करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर मैच्योरिटी के लिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो राइट आंसर रहने वाला है। न्यू बेलाइड स्केल होती है वो यूज की जाती है एक न्यूबॉर्न के अंदर मैच्योरिटी चेक करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 88 नंबर क्वेश्चंस। जी हाँ, द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ आर 100 लाइव बर्थ इज कॉल्ड एज। जी हाँ, 1000 लाइव बर्थ में आपका अर्ली न्यूनेट के अंदर आप किस कंडीशन को बोलोगे? जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ पर 100 लाइव बर्थ इज कॉल्ड एज। दोस्तों पेरीनेटल मोर्टिलिटी है वो बोलोगे आप। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1000 डेथ में आपको कंडीशन बोलोगे, किस कंडीशन को बोलोगे? न्यूनेटल डेथ बोलोगे, या फिर पेरीनेटल मोर्टिलिटी, या फिर इंट्रा यूटेरन डेथ, या फिर फीटल डेथ? तो दोस्तों न्यूनेटल का पूछा गया है, अर्ली न्यूनेटल, तो दैट मींस पेरीनेटल मोर्टिलिटी वो आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पुअर स्किन टर्गर इन नियोनेट एंड इन्फेंट इंडिकेट्स हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, या फिर हाइपरटोनिया? तो दोस्तों आपका डिहाइड्रेशन है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन में ये पूछा गया है या जो आपका इन्फेंट है उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम देख रहा है? पुअर स्किन टर्गर देख रहा है। तो आपका ये मोस्ट कॉमन साइन रहने वाला है एक इन्फेंट के अंदर, किसका? डिहाइड्रेशन का। जी हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन जी हाँ आज का रहने वाला है। एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे सीन इन दिस केस। जी हाँ, ब्रोंकोग्राम्स, एयर ब्रोंकोग्राम्स दिख रहा है आपको एक्सरे के अंदर, तो आपको किस कंडीशन में ये देखने को मिलेगा? सेप्सिस, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, या ब्रोंकियल अस्थमा, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? जी हाँ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके दोस्तों। इस टाइप के आपको ESIC के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। वापस रिपीटेड ये क्वेश्चंस होते रहते हैं, तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से पढ़ें। आपको एक टाइम से समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को अच्छे से वापस देखें, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, क्योंकि दोस्तों आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे जब भी हम न्यू वीडियो डालेंगे, वैकेंसी रिलेटेड हो या फिर ओल्ड पेपर से रिलेटेड हो, सारे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है आज का, इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। जी हाँ, आपका ब्रेस्ट फीडिंग के अलॉन्ग सॉलिड जो फूड होता है उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? दैट मीन्स आप ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा साथ में आप सॉलिड फूड दे रहे हो, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? डिमांड फीडिंग बोल रहे हो, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, या फिर शेड्यूल फीडिंग, या फिर कंडीशनल फीडिंग? तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। जी हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है आज का इस सेशन का 92 नंबर। दोस्तों 8 क्वेश्चन और रहे हैं नर्सिंग के, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखें। ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 3 ईयर डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द अकॉर्डिंग टू द फ्रूट थ्योरी इज। जी हाँ, सिगमंड फ्रूट थ्योरी के अनुसार आपकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है 1 to 3 ईयर के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे? कौन सी स्टेज बोलने वाले हो? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, या फिर फेलिक स्टेज, या फिर जेनाइटल स्टेज? यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1 to 3 ईयर आपका जो टोडलर के अंदर है, जो एनल स्टेज है वो यहाँ बोला जाता है। जो स्टार्टिंग में होता है 0 to 1 ईयर आपकी ओरल स्टेज रहने वाली है। उसके बाद में एनल स्टेज रहने वाली टोडलर के अंदर। उसके बाद में प्री स्कूलर के अंदर रहने वाली फेलिक स्टेज, और स्कूलर एज के अंदर रहने वाली आपकी जेनाइटल। जी हाँ,
स्कूलर एज के अंदर आपकी जेनेटल स्टेज रहने वाली है। ये रहने वाली 3 to 6 ईयर और ये रहने वाली आपकी 6 to 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर। डायमेंशन ऑफ द हेल्थ कंसर्न विद द प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इज कॉल्ड। जी हाँ, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या रहने वाला है, कौन से रहने वाला है जो बायोलॉजिकल फंक्शन है उस कंडीशन में। फिजिकल डायमेंशन या फिर मेंटल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन या फिर सोशल डायमेंशन। तो दोस्तों आपका फिजिकल डायमेंशन है उस कंडीशन को बायोलॉजिकल फंक्शनिंग कंडीशन हेल्थ ऑफ डायमेंशन के अंदर कंसिडर किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। इस टाइप की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है विच ऑफ द बिलो इज मोर्टेलिटी इंडिकेटर। जी हाँ, जो नीचे दिए गए इंडिकेटर हैं इनमें से कौन सा आपको मोर्टिलिटी मृत्यु दर का इंडिकेटर रहने वाला। करंट क्रूड बर्थ डेथ रेट या फिर इंसिडेंस रेट या फिर प्रिवेलेंस रेट या फिर डिसेबिलिटी रेट। तो दोस्तों क्रूड डेथ रेट है उस कंडीशन को अपन मोर्टिलिटी इंडिकेटर में माना गया है। तो मोर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है वो क्रूड डेथ रेट रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 95 नंबर 5 क्वेश्चन और रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। फुल फॉर्म ऑफ द डेली, जी हाँ, DALY इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ के कॉन्टेस्ट में आपको DALY की फुल फॉर्म पूछी गई है। डिसेबिलिटी एडेप्टेड लाइफ ईयर्स या फिर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है जो DALY की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है जो आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है। उसके बाद में बाकी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट रहने वाला है। सब में डिजीज दे रखा है बट डिसेबिलिटी है वो आपका राइट आंसर रह जाने वाला है। उसके बाद में दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है आज के सेशन का। द रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम इज। जी हाँ, जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर फर्स्ट रेफरल यूनिट या फिर रेफरल लेवल है वो कौन सा रहने वाला है। प्राइमरी हेल्थ केयर, प्री मोडियल हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर या फिर टर्सरी हेल्थ केयर। तो दोस्तों फर्स्ट जो आपकी रेफरल यूनिट है सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर कंसिडर किया गया है। इसके अंदर आपका जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो आने वाला है, इसको आप फर्स्ट रेफरल यूनिट बोली गई है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का। विच इज नॉट, जी हाँ, हाई रिस्क फैक्टर दैट माइट अफेक्ट वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी। जी हाँ, वर्कर्स हैं उनको माइटली अफेक्ट है, कौन से अफेक्ट हाई रिस्क में अफेक्ट करते हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो फैक्टर रहने वाले हैं। जी हाँ, चेस्ट डिजीज होती है, बिल्कुल ट्रॉमेटिक इंजरीज होती है, एलर्जिक डिजीज होती है, बट माल न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों अपन का आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन से रहने वाला है आज के इस सेशन का। 98 नंबर क्वेश्चन से रहने वाला है। विच ऑफ द बिलो डज नॉट हेल्प इन द कंट्रोलिंग हैजार्ड्स इन द स्कूल सेटिंग। जी हाँ, आपका कौन सा है वो हैजार्ड्स ऐसा रहने वाला है जो स्कूल सेटिंग के अंदर है, बट वो सब है बट एक है वो नहीं रहने वाला है, डज नॉट। जी हाँ, ऑप्शन की बात करें द स्कूल शुड बी बिल्ड नियर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ नॉइस। जी हाँ, जहाँ पे नॉइस आ रही है वहाँ पे आपको स्कूल बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो दोस्तों अपन राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 राइट रहने वाला है, बट ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट रहने वाला है। बाकी सब स्टेटमेंट राइट रहने वाले हैं, आप यहाँ पे स्कूल बनवा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 99 नंबर। जी हाँ, द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज अकर्स थ्रू। जी हाँ, वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू कौन सी डिजीज है वो फैलने वाली है। मॉस्किटो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट्स या फिर प्लेसेंटा। जो आपकी प्लेसेंटा है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन से फैलने वाली है, मदर टू फीटस, ये आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन से फैलने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 100 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, रिलेटिव रिस्क फैक्टर, द रिलेटिव रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम केस स्टडी, कोहरेट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। कोहरेट स्टडी है जो आपका रिलेटिव रिस्क फैक्टर रहने वाला है डिजीज के रिलेटेड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिसर्च से रिलेटेड रहने वाला है, तो आपको रिसर्च से रिलेटेड भी इस टाइप की क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही, अपन ने 100 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए थे।
आज का थर्ड पार्ट था। 2 पार्ट हमने प्रीवियस जो वीडियो है उनमें डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट में 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके बाद में सेकंड पार्ट में भी अपन ने 30 प्लस क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। आज जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे आज ने थर्ड पार्ट में डिस्कस कर लिए थे। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के ESIC नर्सिंग ऑफिसर में, और 25 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन है वो भी आपको करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन है जो नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, इस टाइप के आप जीके के है, मैथ के है, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। और आप सब लोग टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम आपको वैकेंसी के हर एक वैकेंसी की PDF है वहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय।